नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ अशोक कुमार। स्वागत करता हूं आपका आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो अपन पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग में अपना टॉपिक चल रहा था कैलेंडर। कौन सा टॉपिक चल रहा था? कैलेंडर। कैलेंडर में अपन बात कर रहे थे कि भी वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ष अपने पास में कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के वर्ष होते हैं। कौन से वर्ष? लीप वर्ष और साधारण वर्ष। कौन सा वर्ष? लीप वर्ष और साधारण वर्ष। लीप वर्ष में अपन बात करें विषम दिनों की, तो लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? तो लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। कितने विषम दिन होते हैं? 2 विषम दिन होते हैं। उसी प्रकार से अपन बात करें साधारण वर्ष की। किसकी? साधारण वर्ष की अपन बात करें तो साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? तो साधारण वर्ष में अपने पास में 1 विषम दिन होता है। कितने विषम दिन होते हैं? 1 विषम दिन होता है। फिर अपन बात करें कि भाई अपन ने बात की वार कोड वगैरह पढ़ ली, अपन ने महीनों के विषम दिन निकाल लिए, और अपन ने क्या किया? शताब्दी पढ़ ली। शताब्दी में अपन ने बात की कि भाई जो 100 वर्षों की शताब्दी होती है उसमें कितने विषम दिन होते हैं। 200 वर्षों की जो शताब्दी होती है उसमें कितने विषम दिन होते हैं। 300 वर्षों की जो शताब्दी होती है उसमें कितने विषम दिन होते हैं, और जो 400 वर्षों की शताब्दी होती है लीप शताब्दी, उसमें कितने विषम दिन होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था कि 100 वर्षों की, 200 वर्षों की, 300 और 400 वर्षों की जो शताब्दियां होती हैं उनमें क्रमशः कितने विषम दिन होते हैं। तो 100 वर्षों की शताब्दी में 5 विषम दिन होते हैं। इसी प्रकार से अपन बात करें 200 वर्षों की शताब्दी की। कितने वर्षों की शताब्दी की? 200 वर्षों की शताब्दी की अपन बात करें तो 200 वर्षों की शताब्दी में कितने विषम दिन होते हैं? तो 3 विषम दिन होते हैं। फिर अपन बात करें 300 वर्षों की शताब्दी की, तो 300 वर्षों की जो शताब्दी होती है उसमें कितने विषम दिन होते हैं? तो उसमें 1 विषम दिन होता है। और लीप शताब्दी की अपन बात करें तो लीप शताब्दी में कितने विषम दिन? 0 विषम दिन होते हैं। तो अपन ने सीधा ही बात की थी कि भाई ये जो 100 वर्षों की शताब्दी है और 200 की है, इसी प्रकार से कितने की? 300, और ये जो लीप शताब्दी होती है 400 वर्षों की, तो इसमें आपको सीधा ही याद रखना है कि 5 100 वर्षों की शताब्दी में 5 3 1 और कितना? 0। 5 3 1 और 0, ये आपको सीधा ही याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। बाकी और कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जो आपको निकालना होगा वो आप सीधा ही निकाल लेंगे। तो देखिए 5 इसमें हो जाएंगे 100 वर्षों की शताब्दी में कितने विषम दिन? 5, और 200 वर्षों की जो शताब्दी है उसमें 3, 300 वर्षों की जो शताब्दी है उसमें कितने? 1 विषम दिन होता है। इसी प्रकार से लीप वर्ष जो लीप शताब्दी होती है उसमें कितने विषम दिन होते हैं? तो 0 विषम दिन होते हैं। फिर अपन ने बात की कि भाई टाइप किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसकी अपन ने बात की। तो पहला टाइप था अपना, पहला टाइप क्या था अपना? टाइप नंबर 1 कि किसी भी दिनांक का वार ज्ञात करना। कि अपने को कोई भी पर्टिकुलर डेट दे रखी होगी उसका अपने को क्या ज्ञात करना पड़ेगा? वार ज्ञात करना पड़ेगा। या फिर अपने को कोई दिवस दे रखा होगा, या फिर कोई जयंती दे रखी होगी, या फिर कोई घटना घटित हुई हो उसकी दिनांक अपने को याद रखनी पड़ेगी। उस घटना का जो नाम है वो अपने को दे रखा होगा, उसका अपने को क्या करना पड़ेगा? वार ज्ञात करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो अपने पास में दिए हुए होंगे उनकी अपने को क्या होनी चाहिए? पर्टिकुलर डेट याद होनी चाहिए कि भाई कोई घटना है, जैसे कोई दिवस है, उसी प्रकार से अगर कोई जयंती है अपने पास में तो उनका क्या होना चाहिए? अपने को पर्टिकुलर डेट अपने को याद रखनी पड़ेगी। परीक्षा में सीधा दिया हुआ आएगा कि भाई जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वार को हुआ, इसी प्रकार से दे देगा कि भाई अपना भारत देश जो है वो किस दिन को आजाद हुआ, किस वार को आजाद हुआ। इसी प्रकार से दे देगा कि भाई मुंबई ताज होटल पर हमला किस वार को हुआ। तो इनकी अपने को क्या होनी चाहिए? डेट पर्टिकुलर याद होनी चाहिए। फिर अपन बात करें टाइप नंबर कितने की? 2 की। टाइप नंबर 2 की अपन बात करें तो इसमें क्या है कि अपने को एक दिनांक दी हुई होगी, एक दिनांक दी हुई होगी, और उसका वार भी दिया हुआ मिलेगा। अपने को वार भी दिया हुआ मिलेगा, और उस वार की सहायता से और उस दिनांक की सहायता से जो अपने को दूसरी दिनांक दी हुई होगी उसका अपने को क्या ज्ञात करना पड़ेगा?
वार ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। टाइप नंबर 2 क्या है अपना कि दी गई दिनांक या वार की सहायता से वार ज्ञात करना। वार ज्ञात करना। तो इसमें जो है अपने पास में दो प्रकार के क्वेश्चन बढ़ेंगे। टाइप नंबर 2 जो है अपना कि क्या है कि अपने पास में दी गई दिनांक या वार की सहायता से अपने को दूसरी जो दिनांक दे रखी है या डेट दे रखी है उसका वार ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसमें भी अपन कितने प्रकार की बात करते हैं, दो प्रकार की बात करते हैं कि पहला क्या है कि अपने को क्या हो कि समान दिनांक कि भाई दिनांक क्या हो, समान हो, और क्या वह समान महीना दोनों क्या दे रखे हो, समान दे रखे हो कि सेम डेट और सेम मंथ का अपने को क्या करना हो, वार ज्ञात करना हो। कि जैसे अपने को दे दे यहां पर कि भाई 7 मार्च 2003 और इसका क्या हो कि यही दिनांक और यही अपने को क्या दे रखा हो, महीना दे रखा हो कि जैसे 7 मार्च और कितना 2005, इसका क्या ज्ञात करना हो अपने को, वार ज्ञात करना हो। तो अपन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखिए क्या दे रखा है कि 7 मार्च 2003 दे रखा है और क्या दे रखा है 7 मार्च 2005 का अपने को वार ज्ञात करना है। कि जैसे इसमें दे दिया अपने को कि 7 मार्च 2003 का शनिवार है, क्या दे रखा है, शनिवार दे रखा है। तो अपने को 2005 में जो 7 मार्च आती है उसका क्या वार होगा, तो ये अपने को ज्ञात करना पड़ेगा। कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपल सा तरीका है कि अपन क्या करेंगे, जो दिनांक दे रखी है दोनों में दिनांक तो क्या है, सेम है, दिनांक क्या है दोनों में सेम है, तो अपन क्या करेंगे दिनांक को छोड़ देंगे, दिनांक का कोई जिक्र नहीं करेंगे। फिर क्या दे रखा है, महीना भी क्या है दोनों में समान है, महीना भी दोनों में क्या है समान है, तो महीने की भी अपन क्या नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे। फिर किसकी बात आती है, वर्ष की बात आती है, किसकी बात आती है, वर्ष की बात आती है। तो वर्ष की अपन बातें कर लेते हैं। देखिए वर्ष कितना दे रखा है कि 2003 और 2005। अपन क्या करेंगे, अगर वर्ष क्या दिया हो, पहले का वर्ष दिया हो और उसका वार ज्ञात अपने को दे रखा हो पहले से, और आगे की जो वर्ष है या बड़ी वर्ष है उसका क्या दे रखा हो अपने को वार ज्ञात करना दे रखा हो, तो अपन क्या करेंगे, जो वर्ष अपने पास में आगे की या बड़ी वर्ष है जैसे 2005 है, तो 2005 में से अपन क्या करेंगे, छोटे वाली वर्ष या पिछली वाली वर्ष जो दे रखी है उसको घटा देंगे, सीधा अपन क्या करेंगे, वर्ष ज्ञात करेंगे कि कितने वर्षों के बीच में इनके अंतर है, कितने वर्षों का अंतर है। तो अपन ने 2005 में से 2003 घटाया तो अपने पास में कितना आया कि भाई 2 आया, कितना आया मेरे पास में 2 आया, 2 आया अपने पास में। ये 2 जो है इसमें क्या लीप वर्ष भी हो सकता है और क्या हो सकता है, साधारण वर्ष भी हो सकता है। तो साधारण वर्ष तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ में क्या मिलेगा, कोई लीप वर्ष भी हो सकता है। तो लीप वर्ष देख लेंगे अपन यहाँ कि 2003 और 2005 के बीच में कोई अगर लीप वर्ष आता है तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इनमें विषम दिन के अलग से जोड़ देंगे कि भी जितने अपने पास में लीप वर्ष आते हैं उतने क्या कर देंगे, एक्स्ट्रा विषम दिन जोड़ देंगे। तो अपने पास में यहाँ कितना कि 2 वर्ष आए, 2 वर्षों में एक लीप वर्ष भी आता है इनके बीच में, कौन सा 2004, कौन सा आता है 2004 एक लीप वर्ष भी आता है। तो अपन क्या करेंगे, 2 विषम दिन तो ये हो गए और लीप वर्ष का जो है कितना, 1 विषम दिन भी अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अपने पास में टोटल कितने विषम दिन हो गए, तो 3 विषम दिन हो गए। कितने विषम दिन हो गए, 3 विषम दिन हो गए। तो अपन बात करें किसकी कि भाई अपना जो ये दिनांक दे रखी थी इसका वार शनिवार दिया है और अगले वाली जो दिनांक दे रखी है 7 मार्च 2005 की अपन बात कर रहे हैं, तो इसका क्या वार होगा। तो विषम दिन कितने आए अपने पास में, 3 विषम दिन आए। कितने विषम दिन आए,
3 विषम दिन आए तो अपन क्या करेंगे, जो वार अपने को दे रखा है उससे 3 दिन आगे जाएंगे। क्या जाएंगे, 3 दिन आगे जाएंगे। अगर अपने को दिनांक आगे की दे रखी हो, अगर अपने को दिनांक पीछे की दे रखी हो और पीछे की दिनांक का अपने को वार ज्ञात करना हो तो अपन क्या करेंगे कि भाई जो वार अपने को दे रखा है उससे 3 दिन पीछे जाएंगे। तो अपने को दिनांक कहां दे रखी है, आगे की दिनांक दे रखी है, तो अपने को क्या जाना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। कहां आगे, वहां आगे नहीं, इसमें शनिवार वाले में आगे जाना पड़ेगा, सप्ताह में आगे जाना पड़ेगा। वार जो है अपने पास में शनिवार है, शनिवार से 3 दिन आगे चलना पड़ेगा। तो शनिवार से 3 दिन बाद में कौन सा वार आता है, शनिवार से 3 दिन बाद में कौन सा वार आता है, तो शनिवार का कोड कितना है अपने पास में, विषम दिन, जो विषम कोड है अपने पास में कितना है, तो शनिवार का विषम कोड कितना है, 6 है। 6 में कितने दिन आगे जाना है, 3 दिन आगे जाना है। तो अपन ने कितने जोड़ दिए, 3 जोड़ दिए, तो कितने हो गए टोटल अपने पास में, 9 हो गए। कितने हो गए, 9 हो गए। तो 9 में अपन कितने का भाग दे देंगे, 7 का। बचेंगे कितने, जो बचेंगे वो क्या बचेंगे, विषम दिन बचेंगे। और विषम दिनों के आधार पे अपन ने जो वार कोड ज्ञात किए थे उसके आधार पे 2 बचे, तो 2 पे विषम दिन कौन सा आता है, विषम दिन 2 आ गए अपने पास में, तो 2 पर वार कौन सा आता है, तो वार कौन सा आता है, मंगलवार आता है। कौन सा वार आता है, मंगलवार आता है। तो अपना कौन सा वार हो जाएगा कि भाई अगर 7 मार्च 2003 का शनिवार था, 7 मार्च 2003 का शनिवार था, तो अपने पास में 7 मार्च 2005 का क्या वार होगा, मंगलवार होगा। क्या वार होगा, मंगलवार होगा। ठीक है, अब अपन बात करें क्वेश्चन की बात करें इसी प्रकार से, क्योंकि अब अपने को कोई क्वेश्चन दे रखा हो तो उसकी बात करें कि कैसे वार ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन कि भाई यदि 15 जनवरी 2004 कि 15 जनवरी 2004 को मंगलवार था, 15 जनवरी 2004 को मंगलवार था, तो 15 जनवरी 2009 को क्या वार होगा। तो ये अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्या दे रखा है, 15 जनवरी 2004 और 15 जनवरी 2009। तो अपन ने बात की कि कैसे ज्ञात करना है, तो देखिए ज्ञात करते हैं। 15 जनवरी 2004 क्या दे रखा है, इसका मंगलवार दे रखा है। क्या दे रखा है, मंगलवार दे रखा है। और अपने को क्या ज्ञात करना है कि भाई 15 जनवरी 2009 15 जनवरी 2009 की अपने को क्या करना है, वार ज्ञात करना है। तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे कि भाई अपने को जो दे रखा है उसके आधार पर अपन क्या करेंगे कि भाई जैसे 15 जनवरी दोनों में क्या है, सेम है, तो इन दोनों को अपन क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। दोनों को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद जो बचता है उनका अपन हिसाब किताब करेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे हिसाब किताब की, जो वर्ष अपने पास में बड़ा है, जो वर्ष बड़ा वर्ष है अपने पास में, कैसे कि 2009 क्या है, 2004 से अधिक है, बड़ा है। तो अपन इसको कैसे ज्ञात करेंगे कि ये ले 2009 हो गया। इसमें से किसको घटाएंगे, 2004 को। किसको, 2004 को अपन क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे। देखिए अब घटाएंगे तो कितना आया अपने पास में, 9 में से 4 गए, कितने बच गए, 5 बच गए। भाई कितने बच गए, 5 वर्षों की अपन बात करें तो 5 वर्षों में कितने लीप वर्ष आते हैं, 5 वर्षों में कितने लीप वर्ष आते हैं। तो इनमें कितना लीप वर्ष आएगा, 5 में भाग देंगे 4 का, कितने आए, 1 लीप वर्ष आया। 4 का भाग जितनी बार पूरा जाए वो क्या होगा, क्या होगा अपने पास में, लीप वर्ष होगा। तो कितने आए, तो लीप वर्ष कितने हो गए, 1 लीप वर्ष और हो गया। तो इनको क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, 5 और 1 कितने हो गए, 6 हो गए अपने पास में। 5 और 1 कितने हो गए, 6 हो गए। तो 6 की अपन बात करें तो 6 दिन क्या जाना है, आगे जाना है। 15 जनवरी 2004 को क्या था अपने पास में, मंगलवार था, तो 15 जनवरी 2009 को क्या वार होगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, 2004 किसका है, पीछे का वर्ष है, आगे के वर्ष का अपने को क्या करना है, वार ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, 6 दिन अपने को कहां जाना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। तो कहां जाएंगे, 6 दिन आगे जाएंगे। या फिर अपन क्या कर सकते हैं, 6 दिन आगे जाने की बजाय अपन क्या कर सकते हैं, 1 दिन पीछे भी जा सकते हैं। 1 दिन
पीछे भी जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं एक दिन पीछे? कि 6 दिन आगे जाने पर जो वार अपने को प्राप्त होगा वही वार अपने को कहां प्राप्त होगा? कि भाई एक दिन अगर अपन कहां जाएंगे, पीछे जाएंगे, तो भी अपने को सेम वार ही प्राप्त होगा। तो अपन क्या करेंगे? 6 दिन आगे जाने के बजाय अपन क्या करेंगे? एक दिन पीछे चले जाएंगे, एक दिन पीछे चले जाएंगे। तो एक दिन पीछे जाने का मतलब हो गया मंगलवार से एक दिन पीछे जाना, मंगलवार से एक दिन पीछे जाना। तो कौन सा वार आएगा? सोमवार आएगा अपना। कौन सा वार आएगा? सोमवार। तो अपने पास में इसका क्या वार होगा? 15 जनवरी 2009 का सोमवार होगा। कौन सा वार होगा? सोमवार। जो अपने को ऑप्शन में दिखे वहां क्या करना है? अपने को राइट का निशान लगाना है, गोले को भर देना है तुरंत से। अपना ऑप्शन नंबर डी सोमवार, ऑप्शन नंबर डी सोमवार सही हो जाएगा अपना। इतना ही काम करना है कि कुछ काम, ज्यादा काम तो है ही नहीं अपने पास में कि भी जो सेम डेट दे रखी है, सेम दिनांक और सेम महीना दे रखा है, उन दोनों को अपन क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। दोनों को अपन क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। तो अपने को क्या, जैसे दोनों को छोड़ दिया, किसको किसको? महीने को और दिनांक को, दोनों को छोड़ दिया। बच गए कौन से? वर्ष बच गए। कौन से बच गए? वर्ष बच गए। इनका अपने को क्या करना है? हिसाब किताब करना है। इनमें विषम दिन निकालने हैं अपने को। क्या करने हैं? विषम दिन निकालने हैं। और विषम दिन निकालने के बाद में अपने को क्या करना है? सीधा दिनांक पे जाना है। तो दिनांक पे जो वार दे रखा है अपने को, उससे आगे या पीछे चलना है। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। क्या दे रखा है? कि भाई 17 मार्च 2006, 17 मार्च 2006 को शनिवार था, तो 17 मार्च 2025 को क्या वार होगा? 17 मार्च 2006 को शनिवार था, तो 17 मार्च 2025 को क्या वार होगा? तो कैसे ज्ञात करेंगे? सिंपल सा काम है। देखिए वही काम अपने को करना है। ये लो 17 मार्च 2006 क्या वार दे रखा है? शनिवार। और ज्ञात किसका करना है? कि 17 मार्च और 2025 की बात कर रहा है। 17 मार्च 2025 का अपने को क्या करना है? वार ज्ञात करना है। तो अपना जो काम है, जैसे जैसे चलना है अपने को, जैसे जैसे हिसाब किताब इनका बराबर करना है, तो वो करेंगे। 17 मार्च दे रखा है, दोनों में सेम है, तो इनको क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। दोनों को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। अब अपने को क्या करना है? कि देखिए 2025 जो है अपने पास में वो बड़ा वर्ष है, या फिर जो वर्ष पीछे दे रखा है उससे आगे का वर्ष है, तो आगे वाले वर्ष में से पीछे वाला वर्ष घटाना है अपने को। तो 2025 में से घटाएंगे कितना? 2006 घटाएंगे अपन। 2006 घटाया 2025 में से, तो कितना बच गया अपने पास में? कितना बच गया? 2025 में से 6 गए, कितने बच गए? 19 बच गए। कितने बच गए? 19 बच गए। कितने? 19 वर्षों की अपन बात कर रहे हैं। तो 19 वर्षों में विषम दिन क्या हो गए अपने पास में? 19 तो विषम दिन हो गए। फिर अपन बात करें कि इनमें लीप वर्ष कितने आते हैं? लीप वर्ष, उनकी बात करें कि भाई लीप वर्ष कितने आते हैं, तो लीप वर्षों की बात करें तो 19 में भाग दे देंगे 4 का। कितने का भाग? 4 का भाग दे देंगे, तो सीधे ही अपने पास में लीप वर्ष आ जाएंगे। सीधे ही अपने पास में क्या आ जाएंगे? लीप वर्ष। 19 में भाग दिया 4 का, जितनी बार पूरा पूरा जाए वो क्या होंगे अपने पास में? लीप वर्ष होंगे। उनके मैंने बताया था आपको कि जो दिन बचते हैं उनके विषम दिन, एक एक दिन क्या करेंगे अपन? एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, कि जितने अपने पास में लीप वर्ष आते हैं उतने दिन क्या कर देंगे? एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। तो कितने आए? 4 आए। 4 बार गया पूरा पूरा, तो 4 विषम दिन अपन क्या करेंगे? इनमें जोड़ देंगे। तो 19 और 4 कितने हो गए अपने पास में? 23 हो गए। कितने हो गए? 23 हो गए। तो इनको भी और छोटा करना पड़ेगा। 23 में भाग देंगे 7 का, कितनी बार जाता है? जितने शेषफल बचते हैं वो अपने को लिखने हैं। तो कितने शेषफल बचे? 2। 7 ये 21, 7 का 3 से 3 तक पहाड़ा बोला, कितने आए? 21 बच गए। कितने? 2। तो अपने को क्या करना है कि जो वार अपने को दे रखा है उससे 2 दिन आगे जाना है। 2 दिन आगे जाना है, तो 2 दिन आगे जाने का काम करेंगे। देखिए 2 दिन आगे जाने का काम करेंगे, तो शनिवार से 2 दिन आगे जाएंगे। शनिवार के बाद रविवार, और रविवार के बाद में सोमवार। कौन सा वार आएगा? सोमवार आएगा। तो
तो ये लीजिए, तो 2 दिन आगे जाने के बाद में क्या आता है, तो यहाँ सोमवार आता है। कौन सा वार आता है, सोमवार। ऑप्शन नंबर सी अपने को जहां भी दिखे सोमवार दिखे उसको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और सही कर देना है, गोले को भर देना है, अपना आंसर सही होगा। क्या होगा, सही होगा। तो क्या काम किया, सिंपल सा काम है, बस ज्यादा कुछ तो है ही नहीं। देखिए अब अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बातें करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि 27 मार्च 2025 को गुरुवार हो, 27 मार्च 2025 को क्या हो, गुरुवार हो, तो 27 मार्च 2002 को क्या वार रहा होगा या वार था, कौन सा वार था, उसकी अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। तो सबसे पहले काम ये अपने को क्या करना है, दोनों को लिख लेना है दोनों को लिख लेना है। तो 27 मार्च 2025 का क्या था, गुरुवार था भाई। क्या था, गुरुवार था। तो अपन देखिए अब बात करते हैं 27 मार्च 2002 की। क्या वार होगा, 27 मार्च 2002 का क्या वार था। तो अपने बात की अपने की जो सेम डेट और सेम महीना जो दे रखा है उन दोनों को छोड़ देना है, उन दोनों को छोड़ देना है। और क्या काम करना है कि जो बड़ा वर्ष जो दे रखा है, आगे का वर्ष जो है अपने पास में उससे कम वाला जो वर्ष है कि पीछे का जो वर्ष है उसको घटा देंगे। तो 25 में से घटाएंगे कितने, अपने पास में कितने घटाने हैं, 2 घटाने हैं। तो कितने बच गए, 23 बच गए अपने पास में। ये ले 23 वर्ष बच गए। अपन बात करें किसकी, कि इनमें लीप वर्ष भी शामिल हैं। तो लीप वर्ष कितने होंगे, इसमें भाग देंगे 4 का, कितने का भाग, 4 का भाग देंगे। तो जितने बार जाता है पूरा पूरा भाग वो क्या होंगे, लीप वर्ष होंगे। तो ये लो लीप वर्ष, उतने क्या कर देंगे, विषम दिन ऐड कर देंगे। तो 5 बार गया, 23 में भाग देते हैं 4 का, कितनी बार पूरा पूरा जाता है, तो 5 बार जाता है। तो 5 का अपन 5 क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो 23 और 5 कितने हो गए, 28 हो गए। क्या हो गए, 28 हो गए अपने पास में। तो ये लो 28 में अपन भाग देंगे कितने का, 7 का, कितने का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे। तो 7 का भाग देने पर अपने पास में विषम दिन या फिर शेषफल कितना बचता है, तो 0 बचता है। कितना बचता है, 0 अगर बच जाए तो ना तो आगे जाना है और ना ही पीछे जाना है, ना ही आगे जाना है और ना पीछे जाना है। जो वार अपने को दे रखा है कि भाई गुरुवार था, क्या था, गुरुवार था, सेम का सेम वार अपने को ऑप्शन में देखना है। तो गुरुवार जहां कहीं भी दे रखा हो वो अपन क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, कौन सा, गुरुवार आएगा। कौन सा वार आएगा, गुरुवार आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए, तो देखिए क्या आएगा कि भाई 24 नवंबर 2016 को मंगलवार हो, जो 24 नवंबर 2016 को क्या हो, मंगलवार हो, क्या हो, मंगलवार हो। तो अपन लिख लेंगे 24 नवंबर 2016 क्या है, मंगलवार है, क्या है, मंगलवार है। किसको, 24 नवंबर 2016 को क्या है, मंगलवार था या हो। तो अपने पास में 24 नवंबर 1992 को क्या वार रहा होगा या था। तो 24 नवंबर 2000 या फिर क्या दे रखा है, 1992 को अपने को क्या बताना है, वार बताना है। तो वार ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखिए तो सेम डेट अपने को दे रखी है, उनको अपन क्या करेंगे, छोड़ देंगे, क्या करेंगे, छोड़ देंगे। और अपने को क्या काम करना है, सिर्फ जो वर्ष बचते हैं उनका हिसाब किताब करना है। तो उनका हिसाब करेंगे, कैसे करेंगे
कि भाई जो बड़ा बड़ा वर्ष है अपने पास में 2016 उसमें से कितना घटाना है, 1992 घटाना है। तो बचेंगे कितने अपने पास में, 16 तो ये हो गए और 8 और हो गए, कितने हो गए, कितने बच गए, 16 और 8 24 बच गए। कितने बच गए, 24 वर्ष बच गए। कुल वर्ष कितने बचे, 24 वर्ष बचे। इनमें कुछ क्या है, लीप वर्ष भी हैं। तो लीप वर्ष कितने हैं, तो इनकी अपन बात करेंगे कि भाई लीप वर्ष इसमें कितने हैं और उनके विषम दिन अपने को क्या करने हैं, ऐड करने हैं। जितने जो लीप वर्ष आते हैं उतने क्या करने हैं, विषम दिन ऐड करने हैं। तो 24 में भाग देंगे 4 का, कितनी बार गया, 6 बार गया। कितनी बार, 6 बार। तो 6 क्या हो गए, इनमें लीप वर्ष हो गए। तो 6 विषम दिन अपन ने क्या कर दिए, ऐड कर दिए। अब अपने को क्या काम करना है, दोनों को जोड़ना है। 24 और 6 कितने हो गए, टोटल 30 हो गए। 30 में भाग देंगे कितने का, 7 का। 30 विषम दिन आ गए। इनको विषम दिनों को छोटा करने के लिए या फिर अपन क्या करेंगे कि विषम दिन कुल निकाल, कुल दिन आ गए कितने, 30 दिन आए। कितने दिन आए, 30 दिन आए। इनको क्या करने के लिए, विषम दिन निकालने के लिए 7 का भाग दे देंगे। जो अपने पास में शेषफल आता है, क्या आता है, शेषफल आता है, उसका क्या करेंगे, आगे पीछे चलेंगे। तो भाग दिया 30 में 7 का, कितने बच गए, 2 विषम दिने आ गए अपने पास में, 2 शेषफल बच गए, 2 विषम दिने आ गए। तो अपने को क्या करना है कि जो दे रखा है अपने को कि मंगलवार दे रखा है, पीछे की डेट का या फिर आगे की डेट का, आगे की दिनांक का दे रखा है 2016 का, क्या दे रखा है, मंगलवार। और अपने को पीछे की दिनांक का क्या करना है, वार ज्ञात करना है। तो पीछे की दिनांक का वार ज्ञात करना है तो अपन कहां जाएंगे, पीछे जाएंगे, 2 दिन पीछे जाएंगे। कहां, मंगलवार से 2 दिन पीछे जाएंगे, 2 दिन पीछे जाएंगे। तो क्या वार आएगा अपने पास में, मंगलवार से 2 दिन पीछे जाएंगे। तो मंगलवार से 2 दिन पहले कौन सा वार आता है, रविवार आता है। कौन सा वार आता है, रविवार आता है। संडे जिसको बोलते हैं, कोई भी काम नहीं करते अपन, वो होता है कौन सा, रविवार। कौन सा, रविवार जो होता है उसकी बात करते हैं। ठीक है, देखिए तो क्या आएगा यहां, कौन सा वार आएगा, रविवार आएगा। क्या कि सोमवार जो, मंगलवार जो दे रखा है अपने को, दे रखा था उससे 2 दिन पीछे जाना है। तो कौन सा वार आता है, रविवार आता है। ये ले, और रविवार अपने को जहां भी ऑप्शन में दिखे उस पे क्या करना है, क्लिक करना है, राइट क्लिक के राइट का निशान लगाना है। तो ऑप्शन नंबर अपना डी, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है कि रविवार। क्या दे रखा है, रविवार। ये अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या करना है कि सिर्फ वर्ष का हिसाब किताब करना है, सिर्फ और सिर्फ वर्ष का हिसाब किताब करना है। तो कर लेंगे। देखिए अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। क्या दे रखा है, देखिए या फिर अपन बात करें पहले, इससे पहले कि भाई अपने पास में ये तो अपना टाइप हो गया था, कौन सा, कि समान दिनांक दे रखी हो या फिर समान महीना दे रखा हो। तो अब अपन इसके दूसरे टाइप की बात करते हैं, दूसरे टाइप की बात करते हैं, असमान महीना या वह असमान दिनांक। असमान दिनांक दोनों ही क्या हो अपने पास में, असमान दे रखे हो। क्या दे रखे हो, असमान दे रखे हो, कि दोनों ही क्या नहीं है, समान नहीं है। तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे, तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे अपने को दे रखा हो कि भाई 24 नवंबर, 24 नवंबर दे रखा हो, और क्या दे रखा हो कि 2004 को क्या सोमवार पड़ता है। तो फिर अपने को दे दे कि भाई अपने को दे दिया कि 25 दिसंबर, या फिर कोई और दिनांक दे दे, जैसे 15 दिसंबर 2006 को क्या वार पड़ता है, क्या वार होगा। तो ये ज्ञात अपने को करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए दे रखा है अपने को, क्या दे रखा है
कि भाई अपने पास में असमान महीना है और असमान ही क्या है, दिनांक है। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, समान दिनांक और समान महीना बनाएंगे। समान दिनांक और समान महीना बनाएंगे कि जो पीछे वाली जो डेट दे रखी है या फिर जिसका अपने को वार दे रखा है उसको क्या करेंगे, जो आगे वाली जो पर्टिकुलर डेट दे रखी है उसके समान करेंगे। क्या करेंगे, समान अपन करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। 24 नवंबर दे रखा है, क्या दे रखा है, 24 नवंबर अपने को दे रखा है और क्या करना है, 15 दिसंबर तक लेके जाना है। तो अपन क्या करेंगे पहले कि 24 नवंबर से 15 दिसंबर तक के विषम दिन अलग से लिख लेंगे। क्या करेंगे, 24 नवंबर से 15 दिसंबर तक के विषम दिन अलग से लिख लेंगे कि 24 तो हो गई, तो ये महीना कौन सा है, नवंबर, 30 दिनों का महीना है। 30 में से कितने निकाल देंगे, 24 निकाल देंगे, कितने बच गए, 6 बच गए, तो ये ले 6। फिर दिसंबर की बात करें तो दिसंबर कितना करना है, दिसंबर अपने को करना है 15, तो 15 दिन ये निकाल देंगे तो 15 ये हो जाएंगे, ये विषम दिन हो गए अपने पास में, 15 और ऐड कर देंगे। प्लस में क्या करेंगे कि भाई अब वर्ष क्या हो गया, समान हो गया। क्या हो गया, ये महीना 15 दिसंबर हो गया। जो दिनांक दे रखी थी अपने उसको किया 15 दिसंबर 2004 तक कर दिया। अब अपन क्या काम करेंगे, देखिए अब क्या करना है, अब क्या काम करना है कि अब अपने को जो काम पहले किया था समान महीने और समान दिनांक वाले में काम किया था, वही काम अपने को अब करना है। देखिए करते हैं, क्या दे रखा है, 15 दिसंबर छोड़ देंगे दोनों में, तो 2004 से 2006 तक के जो वर्ष हैं उनका हिसाब किताब करते हैं। कैसे करेंगे कि 6 में से 2006 में से 2004 को घटाएंगे, 2006 में से 2004 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, अपने पास में 2 आ गए। और 2 वर्षों में अगर कोई अपने पास में क्या लीप वर्ष है, 2 वर्षों में लीप वर्ष है तो लीप वर्ष इन दोनों में कोई लीप वर्ष नहीं है, तो क्या करेंगे 2 के 2 ऐड कर देंगे। तो अपने पास में कितने विषम दिन हो गए टोटल, 6, 15 6 कितने हो गए 21, 21 और 2 कितने 23, टोटल विषम दिन कितने आ गए 23 आ गए। 23 में भाग कितने का, 7 का। जितने विषम दिन बचेंगे उतने दिन क्या चले जाएंगे, आगे की दिनांक दे रखी है तो आगे चले जाएंगे, अगर पीछे की दिनांक दे रखी है तो पीछे चले जाएंगे। बच गए कितने, 2 बच गए। तो ये लो, क्या करना है, आगे जाना है तो आगे चले जाएंगे, पीछे जाना है तो पीछे चले जाएंगे। ठीक है, देखिए 2 दिने अपने को आगे जाना है क्योंकि डेट कहाँ की दे रखी है, आगे की दे रखी है, तो क्या जाना है, आगे जाना है। सोमवार से 2 दिने आगे, सोमवार से 2 दिन आगे जाएंगे तो कौन सा वार पड़ता है अपने पास में, सोमवार के 2 दिन बाद मंगलवार और बुधवार, कौन सा, बुधवार आ जाएगा अपना। ठीक है, देखिए ये कौन सा आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन की कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है, तो उसकी अपन बात करें। ये लो, क्या दे रखा है, 27 अप्रैल 1738, 27 अप्रैल 1738 को रविवार था, तो 16 नवंबर 1750 को क्या वार था। ये दोनों अपने को क्या करने हैं, एक दे रखा है और एक का अपने को ज्ञात करना है। तो लिख देंगे 27 अप्रैल 1738 का क्या है, रविवार है, छुट्टी वाला वार है। तो क्या करेंगे, 16 नवंबर 1750 का अपने को वार ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जो मैंने आपको काम बताया वही काम करना है कि ये 27 अप्रैल दे रखा है, तो 27 अप्रैल को क्या बनाना है, तो 27 अप्रैल को 16 नवंबर बनाना है, 16 नवंबर बनाना है। क्या, 16 नवंबर 1738,
ये अपन क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। या फिर क्या करते हैं कि जो मैंने बताया कि 16 नवंबर तक क्या करेंगे कि बनाना है, 27 अप्रैल से 16 नवंबर तक विषम दिन, विषम दिन अपन क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो इनको लिखने का काम करेंगे पहले कि 27 अप्रैल से नवंबर तक, अप्रैल से नवंबर तक जाना है। तो अप्रैल 27 दे रखी है अपने को, तो अप्रैल कौन सा महीना होता है, चौथा महीना। चौथे महीने में कितने विषम दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं, कुल कितने होते हैं, तो 30 दिन होते हैं। कितने होते हैं, 30 दिन होते हैं। 30 में से 27 चला गया अपने पास में, कितने बच गए, कितने बच गए, 30 में से 27 गया तो 30 माइनस 27 कितने, 3, ये हो गई। प्लस में क्या, अब किसके, अप्रैल के बाद मई के, मई के कितने, तो मई के 3, जून के कितने, 2, जुलाई के कितने, 3, अगस्त के कितने, 3, सितंबर, तो इसी प्रकार से अक्टूबर के कितने, 3, और नवंबर के कितने दे रखे हैं भाई, कितने दे रखे हैं, 16 दे रखा है। तो ये लो 16, 16 तक के अपन क्या कर लेंगे, बात कर लेंगे। तो 16 इनको क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे। तो ये कितने हो गए, 16 और 3 19, 19 और 2 कितने, 21, 21 और 6 कितने हो गए, 27, 27 और 2 29, 29 और 6 कितने, 35 हो गए। कितने हो गए, 35। तो अपने पास में कितना आया, 35। 35 में भाग दिया 7 का क्या बचता है, 0। हिसाब किताब बराबर, हिसाब किताब बराबर। अब अपने पास में कुछ नहीं बचा, विषम दिन कुछ बचे ही नहीं इनमें, तो इनका जिक्र नहीं करना है। तो क्या काम करना है, 16 नवंबर तक आ गए, 1738 से अपने पास में अब 1750 तक का जिक्र करना है सीधा। सेम डेट हो गई अपने पास में, तो ये लो क्या करना है कि 1738 से लेकर के 1750 तक का हिसाब किताब करना है, और कुछ नहीं करना। तो ये लो 1750, इसमें से 1738 घटाए कितने बच गए, कितने बच गए, 12 बच गए। तो ये लो 12, तो ये हो गए वर्ष। इनमें लीप वर्षों की बात करें तो लीप वर्ष कितने हैं, भाग देंगे 4 का, कितनी बार जाता है, 3 बार जाता है। तो 3 क्या हो गए, लीप वर्ष हो गए। 3 क्या हो गए, लीप वर्ष हो गए अपने पास में। ठीक है, अब अपन बात करें तो टोटल कितने विषम दिन हो गए, ये 15। 15 में कितने का भाग, 7 का, बच गया कितना, एक विषम दिन बच गया अपने पास में। तो एक विषम दिन बचा, तो अपने को क्या करना है, अगर आगे की दिनांक अपने को दे रखी है तो अपन क्या करेंगे, एक दिन आगे का वार बता देंगे। तो रविवार के एक दिन बाद में कौन सा वार आता है, तो सोमवार आता है। तो अपने पास में 16 नवंबर 1750 का क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। ये लो सोमवार, सोमवार जहां कहीं भी ऑप्शन में दिखे अपन क्या कर देंगे उसको सही। ये लो भैया, ये आता है अपना उत्तर। अब देख लो आपको क्या बताना है, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन करते हैं। ये लीजिए कि भाई अपने पास में यदि 1980 में गणतंत्र दिवस शनिवार को था, तो उसे वर्ष या उसी वर्ष से अपने पास में उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस किस वार को था। स्वतंत्रता दिवस ज्ञात करना है, वार ज्ञात करना है। 1980 की बात कर रहा है, सेम वर्ष की बात कर रहा है, सेम वर्ष की बात कर रहा है। तो अपन कुछ नहीं करना, देखिए क्या करना है कि भाई गणतंत्र दिवस की तो 26 जनवरी, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस इसी को तो कहते हैं। 1980 क्या, शनिवार। ठीक है, अब अपन बात करें कि स्वतंत्रता दिवस इसी वर्ष की, तो 15 अगस्त, 15 अगस्त
1980 का अपने को क्या बताना है, वार बताना है। तो क्या करेंगे, सेम वर्ष दे रखा है और इनकी अपने को अब क्या करना है कि महीनों का ही हिसाब किताब करना है, जनवरी से लेकर के अगस्त तक, 26 जनवरी से 15 अगस्त तक का हिसाब किताब करना है। तो क्या करेंगे, 26 जनवरी, जनवरी कौन सा महीना होता है, तो 26 जनवरी से 31 तक कितने विषम दिन हो गए, यहां विषम दिन नाम लिख देता हूं। कितने विषम दिन हो गए अपने पास में, कुल जो दिन बचते हैं 26, 31 में से 26 गए, कितने बच गए, 5 बच गए। तो 5 ये हो गए। इसके बाद में फरवरी की अपन बात करें, फरवरी, तो फरवरी में कितने, वर्ष कौन सा है, 1980 है। 80 कौन सा वर्ष होता है, कौन सा वर्ष होता है, तो अपने पास में कौन सा वर्ष होता है भाई, तो ये क्या लीप वर्ष नहीं होता। कौन सा वर्ष नहीं होता, लीप वर्ष नहीं होता। तो कौन सा वर्ष होता है, साधारण वर्ष होता है। तो लीप वर्ष नहीं है तो साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में कितने 0 विषम दिन होते हैं। इसी प्रकार से मार्च की बात करें तो मार्च में कितने 3, अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में 2, मई में कितने 3, जून में कितने 2, जुलाई में कितने, तो जुलाई में 3। अगस्त की अपन बात करें, अगस्त में कितने दे रखे हैं, तो 15 तारीख दे रखी है। इनको क्या कर लेंगे, सबको ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे भाई। ये ले कर लिया। अब क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो 15 और 3 कितने 18, 18 और 2 20, 20 और 3 कितने 23, 23 और 2 25, 25 और 8 कितने हो गए, 25 और 8 कितने, 25 और 3 28, 28 और 5 कितने 33 हो गए। कितने हो गए टोटल 33। 33 में भाग कितने का, 7 का, कितने बचते हैं 5 बचते हैं। तो 5 दिन क्या करना है, आगे का है स्वतंत्रता दिवस तो आगे जाना है, या फिर क्या चले जाएं 2 दिन पीछे चले जाएं, पीछू चले जाएं, पीछे, है ना, कहते हैं ना आगू नहीं पीछू देख, तो पीछे चले जाएं। क्या शनिवार से 2 दिन पीछे, शनिवार से 2 दिन पीछे जाएंगे तो कौन सा वार आएगा अपने पास में, 2 दिन पीछे जाएंगे तो कौन सा वार आएगा, या फिर 5 दिन आगे चले जाएं तो कौन सा वार आता है, ये अपन देख लेंगे। ठीक है, देखिए इसका वार बता देंगे। ठीक है, 33 आया ना, 20 और 3 23 तो 25 33। ठीक है, इसका अपने को वार बताना है। ठीक है, बता देंगे, आ जाएगा कौन सा जो भी वार आए। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, देखिए एक बार दोबारा देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा अपन ने, क्या क्या पढ़ा। तो देखिए क्या कि समान दिनांक व समान महीने का जो दे रखा हो अपने को, उसका क्या करना, वार ज्ञात करना। तो अपने को क्या करना है कि जो महीना और दिनांक सेम है दोनों, उनको छोड़ देना है। सिर्फ किसकी बात करनी है, वर्ष की बात करनी है। सिर्फ किसकी बात करनी है, वर्ष की बात करनी है। तो वर्षों का जो हिसाब किताब है वो अपन क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, ये काम करना है। और दूसरा जो अपन ने पढ़ा कि भाई असमान दिनांक या फिर असमान महीना अपने को दे रखा हो तो असमान को क्या करना है, समान करना है। क्या करना है, समान करना है। और समान करके अपने को क्या करना है, वर्षों का हिसाब किताब बराबर करना है और वारे ज्ञात करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जितना पढ़ाया उतना आशा करता हूं कि आपके समझ में आया होगा।